तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना करना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना करना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही देवैया, तुम्ही हो नैया तुम्ही देवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, जो मिल सके ना वो भूल हमें, तुम्हारे चरणों की धूल हमें, जो मिल सके ना वो भूल हमें, तुम्हारे चरणों की धूल हमें, दया की लहरी सदा ही रहेगा, दया की लहरी सदा ही रहेगा, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। आज पहला दिवस, पहला दिन रामलीला का, और आज के दिन दिव्य लीला में पधारे हुए हमारे बीच में महंत श्री राम प्रपन्नाचार्य जी का स्वागत करने के लिए श्रीमान बनवारीलाल जी शर्मा आ रहे हैं। महंत श्री राम प्रपन्नाचार्य जी का स्वागत करने के लिए श्रीमान मांगेलाल जी भाद्रा महंत जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे। सभी जोरदार तालियां, सभी जोरदार तालियां दर्शकों से निवेदन की ताली में कमे रहेंगे। और श्री भगवान जी जांगीर ये मंत्री भी रह चुके हैं और मुख्य कलाकारों में सम्मिलित है। तो महंत श्री शिव गांधी जांगीर का स्वागत करने के लिए श्री बनवारीलाल जी शर्मा उनसे निवेदन करूंगा कि वो माला पहना करके स्वागत करें। आओ आओ चालू
सजना मत स्वांग समझ लेना आज नारद मोह की लीला। बोले विष्णु भगवान की भगवान शिव मां पार्वती को इस दिव्य कथा सुना रहे हैं और आज प्रथम दिवस की इस दिव्य लीला में प्रथम शेर के रूप में भगवान शिव और मां पार्वती का ये सुंदर दृश्य आप लोगों के सामने आ रहा है। कृपया दर्शकों से निवेदन है कि साथ बनाए रखें। जोर बोल ओम पार्वती पते नमः हर हर महादेव। ओम पार्वती पते नमः हरे हरे महादेव। शंकर भगवान की जय। आओ आओ आसन ग्रहण करो। आजा आजा ये है हमारा कैलाशगिरी पर्वत, कितना सुंदर है, मनोरम है ये स्थान। क्यों क्यों ऐसी क्या बात हुई जिससे एक ही क्षण में तुम्हारी मुस्कुराहट गंभीरता में बदल गई? स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बात कहूं। हे उमा, इसके लिए आज्ञा कैसी? एक बात क्यों, 100 बात कहो। आज मैं आपके मुंह से गांव की लोक कल्याणकारी कथा सुनना चाहती हूँ। न जाने क्यों मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, बार बार भ्रम में पड़ जाती हूँ। जो स्वयं विष्णु है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनको इस पृथ्वी पर जन्म लेकर पत्नी का वियोग क्यों सहना पड़ा? वह दृश्य देखकर मेरी बुद्धि आज भी भ्रमित है। आज मैं इस भ्रम से छुटकारा पाना चाहती हूँ। गौरी, तुम धन्य हो कि तुमने श्री रघुनाथ जी के चरित्र को सुनने की इच्छा प्रकट की है, जिसको सुनने से मन में लोभ, मोह, स्नेह, भ्रम दूर हो जाते हैं। उस दिन का वह दृश्य जब श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी के वियोग में आंसू बहाते हुए जंगल में भटक रहे थे, मैंने मन में उस समय एक शंका जाग उठी। मैंने चल कर उनकी परीक्षा की। उस समय मैंने मेरी भूल, उसको मैं दंड भोग चुकी हूँ। अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है। अब तो आप उनका चरित्र सुनाने की कृपा करें। पता है स्वामी नारायण को पृथ्वी पर नर का अवतार क्यों लेना है? तो सुनो उमा, जब जब धन की हानि होती है, पृथ्वी पर पापियों का अत्याचार बढ़ जाता है, जब सज्जन दुखी हो जाते हैं और मानवता सिसकने लगती है, तब अत्याचार का अंत करने भगवान नारायण पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। आज मैं आपको रामावतार की कथा सुनाता हूँ, सो आप ध्यान से सुनिएगा।
नारायण नारायण। आह जगदीश, तेरी कैसी लीला है, तेरी माया कितनी विचित्र है। पत्ते पत्ते पर तेरी महिमा का चमत्कार दिखाई देता है। नदी के प्रवाह में तेरी लीला का स्वर सुनाई पड़ता है। हिमालय की गुफा का दृश्य नित्य से नया शोभायमान है। वन के पक्षियों की मधुर ध्वनि में तेरी ही लीला का बखान है। तेरी लीला सकल दृष्टि के कण कण से तबकती है। तेरी महिमा हर एक वस्तु के अंदर झलकती है। नजर हर फूल पत्ती पे तेरा आकार आता है। जिधर जाता है व्यक्ति उस तरफ भंडार पाता है। नारायण नारायण। सुंदर समय, मन सुगंधित वायु, पवित्र जल, एकांत स्थान और वैराग्य का समागम देखकर मन में कुछ भजन करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। हृदय भगवान के कमल रूपी चरणों में लीन होने को व्याकुल हो रहे हैं। बुद्धि में अवसर का लाभ उठाने का उत्साह हो रहा है। नेत्र लक्ष्मीपति की याद में बंद होने को व्याकुल हो रहे हैं। उमड़ता जा रहा है ध्यान का उत्साह हृदय में। वह है प्रेम की गंगा का प्रवाह हृदय में। पवन के वेग से परमात्मा की याद आती है। ध्वनि रसपान की कानों में उसका गीत गाती है। नारायण नारायण। और आगे जाऊं वहीं में। सोच लिया, अपनी आत्मा के लिए सुलभ से सुलभ मार्ग सोच लिया। अब कुछ ज्ञान ध्यान में लगाकर भूमि का चक्कर लगाएंगे और भूली भटकी आत्माओं को मार्ग दिखाएंगे। नारायण नारायण। हजारों पाप की जिसकी दशा से पार होते हैं, हजारों के लिए जिसके खुले भंडार होते हैं, हजारों नाम से जिसके परम सुख दान होते हैं, उनके ध्यान में बैठ के अब मन को लगाते हैं। नारायण 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 नारायण। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे। ये मेरा सिंहासन कैसे हिला? जरूर कोई गड़बड़ है। जी महाराज। पता लगाओ मेरा सिंहासन कैसे हिला। महाराज सिंहासन हाल रहे हो। आ रोड गड्डी बंद, बी रोड मांगे जाला है ट्रक और बी रोड पर है खाना ट्रक का वाली सी रोड यार। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। तुम घूम फिर कर पता लगाओ कि मेरा सिंहासन कैसे हिला। जी महाराज, जैसी आ गया। क्या हुआ महाराज? और सिंहासन जीव कौन घाटी को लड़वाड़ है। वो लाई बुढ़ो को नट में छोड़ दियो ना। ये सिंहासन शिवधाम का नहीं बनाया हुआ है, ये विश्वकर्मा का बना हुआ है। महाराज देखना पर्ची की आ गया सिंहासन। भली जाओ, भली प्रकार पता करो। जय
सी आ गया प्रभु। महाराज आ किया मेरे को एक बार रात की 12 बजे आज के 500 साल पहले 400 महीना पहले 100 दिन पहले 48 घंटा 24 मिनट 47 मिनट पहले रात में सुतियों में काट पर और मेरी धर्म पत्नी सुती दिन जी आई छप्पर काट अभी मेरे दिल का मान कपन अब पत्नी देख रही पत्नी पति कन और पति देख रहे पत्नी कन। महाराज तू की टीक रहे बनी और बाकी क्यों रह रहे बनी। महाराज मैं दिमाग लगा लियो मैं क्यों धरती आ लिए मैं जियाई कदम नीचे रखे छप्पर काटू लोटा के लगे ठरको और आधो पॉइंट और आधो मैं पी गयो। महाराज जी मेरा कान डाला हुआ दिमाग सेंटर में आयो मुझे ना 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 धरती को नहीं आई। महाराज अटिन पड़ी मेरी पर्दा लगी सटा लगी डांग अरे मेरा हाथ में और जी आई मैं मेरा हाथ पकड़ दियो छप्पर काट का नीचे। महाराज एक हाथ तो यहाँ एक हाथ में डांग मैं कहेंगी महाराज ई देर के माना सूरज छाती पर आगो और चाड़क मान दिखो ये हाथ में एक ना की नल्डी और ये हाथ में डांग अचानक मारे का डे महाराज हाथ में दिखो उंगलो महाराज पकड़ छोड़ दी मुझे एक बार सिंगार के नीचे हाथ डालो मैं कहेंगी उंगलो निकल जी महाराज। अरे मूर्ख ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है ये इंद्र का सिंहासन है। जरूर यही कहीं कोई तपस्वी तपस्या करके मेरा सिंहासन छीनना चाहता होगा। जाओ चारों तरफ घूमकर पता लगाओ। जय श्री आ गया महाराज देख रहा हूँ जरा कोई दिक्कत हो। कहो क्या समाचार है। क्या का समाचार पूछो दे। मेरा सिंहासन कैसे हिला उसका पता लगाया आपने। पतो लगाएगा ये महाराज दीनदयाल जी चोटिया में बैठो है ना वो रुपेश वो कोई गुदड़ा में मूत लियो जड़े दीनदयाल जी गिरा क्यों गिल्ला हो गया अंदर दादा सिंहासन हिला हो गया। अरे मूर्ख ये सिंहासन इंद्र का है। अच्छा किसी के मूतने से नहीं हिलता है। तो भाई लगाएगा जा लिखूं महाराज मन लागे कोई दारू पीड़ो करना सुबह वो ला रहे कोई आएंगे तो दारू पीड़ो करना सुबह आज तो इस स्टेज पर नाम ले लियो इस चीज को आइंदा नाम मत लीजिए पढ़तन मेरे दरबार बैठे महाराज पता डालियो कहो उत्तर दिशा में हिमालय पहाड़ की गुफा में एक मोटा बैठा हुआ पूजा ध्यान में लगा हुआ है और नारायण नारायण कर रहा है। महाराज मैंने उसे जगाने की पूरी कोशिश की लेकिन आपका भय भी दिखाया वो लेकिन किंचित भी हिल नहीं पाया। अब समझा मैं ये उसी मुनि की तपस्या का प्रभाव है।
उसी के कारण ये मेरा सिंहासन हिला है। कालियादेव जी सरकार। जाओ कामदेव को बुला के लाओ। जा कामदेव ने ले रहा एक ले जाओगे तो तारा बापू ले जा ठीक है तो सांगे आओ कामदेव आओ। सामने जगह दर्शकों से निवेदन है कि वे इस मंच के सामने बैठे थोड़ा खड़े और अच्छे को लगा आपनो मंच आपना गांव की लीला है थोड़ी शांति और मर्यादा बनाए रखो। या खड़ा खड़ा लीला देखो देखी हो जाए तो आप बैठ कर लीला को देखो तो आपको आनंद आवे आपका। कामदेव आज की घटना का हाल सुनो। समय अब खोटा आया है जो ये अपशकुन दिखाया है। धीरज अब मन को नहीं चित्त हुआ बेचैन। व्यापी हृदय में अग्नि जल भर आए नैन। हिम पर्वत की गुफा में देख स्वच्छ स्थान। मृत्यु लोक में महर्षि नारद बैठे आन। हरि में मन लगाया है जो यह अपशकुन दिखाया है। सितारा अब मंद आया है जो ये अशान दिखाया है। जब तक पूरा हो यदि निश्चय है ये बात। इंद्रासन पर हंसी का होगा ये आघात। अप्सराओं को बुलाओ। बाप चला लेगा अब तो मैं अगले उठ जाऊं। बनती आई। अप्सराओं तुम रूप की खान हो। मनुष्य का मन लुभाने में सुजान हो। अब इसी समय हिमगिरी पर्वत पर जाओ। जिस तरह भी हो सके नारद का मन डगमाओ। कैसे आ गया मिटा दूंगा सदा सदा के लिए चिंताएं सब मन की। कभी तुमको नहीं रहेगी फिर न सुख संपत्ति साधन की। कामदेव तुम्हारा पराक्रम तो संसार में विख्यात है। बड़े बड़े देवताओं का मन लुभाने में तुम्हारे लिए साधारण सी बात है। मेरे हित के लिए तुम सहायकों सहित जाकर अपने माया रचो। जैसी आ गया महाराज। बैठ भाई नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। देखा हमारा ने निका गला करी हमारी घूमल छये लखरारी सा हमारे घूमल छये लखरारी घूमल रमवा जा हो रजनी घूमल रमवा
ये मुनि तो बड़ा ढीठ है, आंखें भी नहीं खोलता, मुख से भी नहीं बोलता। आज क्या गाय गोर लगा जड़ा बुझ के लगा मुझे। सुरपति इंद्र की आज्ञा सुनकर स्वर्ग की अप्सराएं अपना अपना पराक्रम दिखा चुकी, पर इस नारद मुनि की वह तपस्या छुड़ा ना सकी। अब मैं भी जाता हूँ, अपनी शक्ति आजमाता हूँ, युक्ति की कमान पर काम का बाण चढ़ाता हूँ, कराता हूँ इसे स्वर्ग के आराम का दर्शन, हिमालय की गुफाओं में देवपुर धाम का दर्शन करके दिखाता हूँ इसे। अभी ये सारा जहां अच्छा, पवन अच्छी, ऋतु अच्छी, समागम अच्छा। तैयार रहता तो नहीं, दूध करे पहले कोशिश कर लिया जाए तो। अफसोस स्वर्ग से आई अप्सराओं का यवन और कामदेव की शक्ति नारद मुनि को उठा ना सकी। देवराज इंद्र का बड़े से बड़ा प्रयास भी इसको नारद को ज्ञान और ध्यान से उठा ना सका। एक तो सुरपति की रक्षा का भार उठाया है, जूता अपनी शक्ति निस्तेज बनाया है। निसंदेह है मैंने बहुत बुरा किया, जो नारद जैसे महर्षि के सामने चला आया, एक सच्चे योगेश्वर को उसके ध्यान से उठाना चला आया। अब यदि ऋषिराज को कर जाएंगे तो जन्म जन्मांतरों के बदले उतर जाएंगे। समान महर्षि समान यह अभिमानी कामदेव अपनी शक्ति पर भुला फिरता था, अहंकार वश आपका पराक्रम भुला फिरता था। न समझ मोह में अपनी निराधार किसका होता है, अपना अभिमान अपने रास्ते में सूल होता है अभिमानी का दुनिया में सिर अभिमानी का नीचा बिताना पड़ता है जीवन सदा अपना अपमान का नीचा। कौन? कामदेव, कहो क्या बात है? किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें किस दोष ने अपमानित किया है काम? भगवान, आपकी घोर तपस्या देखकर सुरपति इंद्र भयभीत हो उठा और उसने तब देवराज ने ब्रह्मा आदि अप्सराओं से ही हिमगिरी पर आया और हर प्रकार से अपनी शक्ति को आजमाया, परंतु आपको ध्यान से अटल पाया। हे नाथ, सेवक से यह अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। किया है जो अपमान मैंने, यह फल उसी का पाया है। क्षमा कीजिए प्रभु, अब शीश चरणों में झुकाया है। हे काम, ऋषि लोग क्रोध नहीं करते और सांसारिक पटाखों पर मोह नहीं देते। मैं जानता हूँ कि इंद्र को अपने इंद्रासन का बड़ा भय है, वह त्यागी पुरुषों पर संदेह कर बैठता है, पर हम उस पे भी क्रोधित नहीं हैं। तुम निर्भय होके जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। ध्यान हम करते नहीं संपदा के वास्ते, है नहीं जीवन हमारा लालसा के वास्ते। छोड़ दी
अभिलाषा सारी त्याग माया का किया, मोह से मुंह मोड़कर जंगल में डेरा आ गया। नारायण नारायण। कहते हैं महाराज कामदेव, अभिमानी कामदेव, नासवान कामना का दास, इंद्र के दरबार में खड़ा रहने वाला भिखारी और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी वो नहीं जानता। एक बार तो शिव जी महाराज के सामने आकर अपनी लीला रचाई और बुरी तरह हार पाई। समुदाते हुए जरा भी लज्जा नहीं आई। एक तो भगवान के चरणों का ध्यान, दूसरा नारद का ज्ञान और उसपे कामदेव का ये अभिमान। स्वार्थी कामदेव, तुम मुझे भी कोई सांसारिक मनुष्य जानता है जो इस प्रकार से अपमानित करने की ठानता है। ये नहीं समझता कि जो ईश्वर के प्रेमी हैं वो बाधाओं से कब डरते हैं और जब बाधाएं आती है तो उससे पार हो जाते हैं। जो व्यापे चांद से अग्नि, भरे अंगार बादल से, बलाओं की भी हो उठा जो अपने मुख पर लेते हैं। जो योगी होते हैं वो सच्चे प्रेम पे ही बन रहते हैं। मही पे आ गिरे सूरज, चाहे सूरज मंडल से, जो प्रेमी है वो सच्चे प्रेम पे ही मोह देते हैं। कामदेव ने समझ लिया होगा कि वो अपने पराक्रम से नारद को अपने अधीन कर लेगा। किंतु यहाँ आकर बेचारे ने अपना ही कुछ बिगाड़ा है। लो देख लो, आज मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त की है। अब मैं शिव जी महाराज के पास जाता हूँ और अपनी विजय की गाथा सुनाता हूँ। नारायण नारायण, चटक नारायण, पटक नारायण, कामदेव पटक नारायण। महादेव नमस्कार। नमस्कार नारद जी, आइए पधारिए। सब कुशल मंगल तो है? आज इधर कैसे भ्रमण हो गया? एक बड़ा शुभ समाचार लाया है, आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी। कहिए कहिए, ऐसा क्या समाचार लाए हो नारद जी? अजी, वह है ना इंद्र का दास कामदेव, आपका पुराना शत्रु, जिसने एक बार आपके सामने आकर लीला रचाई और बुरी तरह हार पाई। हाँ हाँ हाँ, अब उसने कौन सा नया उत्पाद कर दिया? हाँ, करना तो चाहता था, परंतु हम भी अपने नाम के नारद हैं महादेव। हमने उसको हराकर ही दम लिया और अच्छी तरह उसका अभिमान तोड़ा। क्या आपको ये जानकर प्रसन्नता नहीं हुई महादेव? क्यों नहीं, ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। परंतु ये कैसे हुआ नारद जी? भगवान, मैं विचरता विचरता हिमालय के निकट जा पहुंचा। वहां पर कंदरा का सुंदर दृश्य देखकर भजन भाव में लग गया। इंद्र, जैसा कि आप जानते हो, अपने इंद्रासन के भय से रंभा
इत्यादि अप्सराओं को कामदेव के साथ मेरा तप खंडित करने के लिए भेजा, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर कामदेव ने अत्यधिक याचनाएं करके क्षमा प्राप्ति की और इस प्रकार मैंने कामदेव पर भारी विजय प्राप्त की। अब कहिए, इस युग में ऐसा कोई है जो कामदेव को जीत सके? क्या मैंने साधारण कार्य किया है महादेव? अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी वही शर्मा जाएगा। नारायण नारायण। निसंदेह नारद जी, आपके पराक्रम को कौन पार सकता है? ऐसे तेज के सामने कौन आंखें उठा सकता है? बार बार गिने तो रामा जिम ये कहता सुनाए रामा जिम जय हरी सुनाव रामा चल वो मैं आपके हित के लिए सोचता हूँ। जिस प्रकार आपने ये गदा मुझे सुनाई है, उस प्रकार ये गदा भगवान हरि को मत सुनाना। भगवान देखा जाएगा। अच्छी रही, न कहने की एक ही कही। काम करे और यश ना पिलाए, वीर हो और नाम ना पाए। अजी, इनकी कौन सुनता है? मैं तो सुनाऊंगा अपनी वीरता का वृतांत पिताश्री ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को भी सुनाऊंगा। दिखाऊंगा उन्हें यश योगी किस तरह कमाते हैं। जो यश के भागी होते हैं वही जीत प्राप्त करते हैं। प्रतीत होता है कि महर्षि नारद जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो चुका है। वे अवश्य ही अपनी जीत का समाचार भगवान हरि को जरूर सुनाएंगे। हे गणों, तुम नारद जी के पीछे जाओ और ये जो भी करे वह आके हमें सुनाओ। जो आज्ञा महाराज। तेरी माया का पाया कोई मारे, लीला तेरी तू ही जाने। महाराज कहाँ नया खाना चल रहा है? दोस्तों, तुम दोनों महापापी हो, अधर्मी हो। तुमने हमारी हंसी उड़ाई है, उसका दंड भी पाओ। नहीं, दंड तो ले ले जा, पर खाना आज मेरे वीडियो में ज्ञान का। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मृत्यु लोक में जाकर राक्षस बन महाराज, मैं तो शिव जी का गणा,
मानता शंकर भगवान भेजा ताकि सीआईडी के बन मको अपराध समाप्त। तुम राक्षस तो जरूर बनोगे, अच्छा, परंतु जब विष्णु भगवान अवतार लेंगे तब तुम्हारा कल्याण हो। महाराज जो होता कि वो एक बार मैं बता लिया महाराज, एक बार फिर माफी करो दिन तो यार, लेकिन एक बार थारो चेहरे भी देख लो। देखो देखो महाराज नहीं कोनी मुंडे देखो कपट धोखा, यात्रा का बदला तिरस्कार से, अपमान, और वो भी विष्णु भगवान से। नहीं नहीं, उसकी बुद्धि मलिन हो चुकी है, उसका हृदय यही उतारता रही है में अपमान। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले निकल की नाई। सुनत बचन उपजा क्रोधा, माया बस रावण मोरा। हे मुनि, व्याकुल होकर कहाँ चले? पर संपदा सकौ नहीं देखे, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेष। मदद से गुरु दैरी बुलाया, सुरन मेरे विष पान कराया। तुम सुखों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे मन में ईर्ष्या और कपट बहुत भरा पड़ा है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को विषपान करा दिया, असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और कौतुक मणि ले ली। तुम बड़े होशियार और मतलबी हो रहे, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम भले भवन अब गायन दीना, बाहु के बल आपन कीना। बच्चे मोय जवन दर गया, सोई समुदर अब की बार तुमने मेरे जैसे आदमी से पंगा लिया है, अतः अपने किए का फल भी पाओ। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी उसी शरीर को धारण करोगे। तुम कीन हमारे, करिए किस सहाय तुम्हारे। परोपकार कीन तुम्हारे, नारी बिरह तुम हो तुम्हारे। तुमने हमारा रूप बंदर का बना दिया, इसलिए बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था, तुमने उस स्त्री से मेरा वियोग करा दिया, मेरा बड़ा अपमान किया। तुम भी स्त्री वियोग में रहोगे। शीश धरि हर सिहिए, प्रभु बहु विनती कीन। रामा प्रभु बहु विनती कीन। माया के प्रबलता, दर्शित बानी तेरे। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं दर मान राजकुमारी। तब मुझे अति सतीन हरि चरना, गए माई घर तारती हरना।
शरणागत दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। रक्षा हो मम साप कृपाला मम इच्छा कर दीन दयाला हे दुर्वचन कहे बहु तेरे मुनि पाप मिटाएगी मेरे। मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। मैंने आपको अनेक कोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे प्रभु? जब जाई शंकर सतनामा हो यही हृदय तुरंत विश्रामा कहो नहीं शिव समान धीरे मोरे हसी परी जाऊ जले हो। जाकर शिव जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं। विष्णु भगवान की जय हो और लक्ष्मी मैया की जय हो। अरे पेट पूजा को समय वही है। जगह भाई बहना ने पेट पूजा देनी है, मैं फटाफट देते हुए आगे की लीला चालू करूँ। हाँ साहब, 100 रुपए बस स्टैंड गलेडी वाले गोगोजी महाराज की तरफ से भगवान को सपने पेट बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब, 50 रुपए धनलक्ष्मी भाग्य कूपन वाले की तरफ से, पवन काका की तरफ से, और 50 रुपए गोवर्धन कुमावत की तरफ से नारद का पाठ करने वाले को इनाम दिया गया है। पहले तो मेडल देता मान शांति का, आजकल नगदी थे, फोन पे की गूगल पे की सारी व्यवस्था है देवों को। हाँ साहब, 500 रुपए आप सब देख रहे हो आचार्य जी महाराज की तरफ से, रामलीला सांस्कृतिक 500 मंडल द्वारा रुपए सैनिक पुष्प भंडार लालो माली भी की तरफ से, और 100 रुपए रमेश जी पुजारी की तरफ से। अरे भाई अमित तू लेट है, 2.5 घंटा चाल की लीला। 5 मिनट को टाइम है। आगे की लीला में रावण को जन्म है, कुंभकर्ण को जन्म है, विभीषण को जन्म है, और रावण को विवाह है। नारद का संवाद छिड़ गया, 5 मिनट टाइम बाद में रावण प्रवेश कर जाएगा। तो ये देसी के डर तो आगे चेक वाला बैठ नहीं सकला। अरे चेक को नहीं, गूगल पे फोन पे दिया जा, नगदी में नंबर बता दे हम अपन चेक तो से। तो सिग्नेचर वाला सकलाई साइन कैसी सकलाई। अरे अरे आजा आजा बना दिशा ले काल पोगड़ो बड़े शर्त ही है। 100 रुपए सुरेश जी कुमावत LIC का जो काम करते हैं ना, उनकी ओर से सैकड़े मिले। 10 रुपया बोला बोली
50 नीचा बोला ही मुझे बोल सी बोल दे दो। हाँ साहब 100 रुपए जगदम्बा किराना स्टोर बाईपास रोड गनेड़ी। बुला दे अब मत दे दो। छोड़ ला अरे बूढ़ो सारा प्रोग्राम निकले सर हंगे चौकी बेटा देख थैली ले आते तो बाटू छोड़ घंटा बज गया कि दांत तो नहीं है और दांतो है काम को मारो ही काम को है ना दांतो तो ही एक सेकंड हम जिन्होंने महल की मुसद्दे के पवित्र कुल में जन्म लिया है। मेरा नाम रावण, तुम्हारा नाम कुंभकर्ण और इसका नाम विभीषण। अब हम तीनों को ब्रह्मा जी की तपस्या करते हुए प्रसन्न करना चाहिए और अपना इच्छा के अनुसार वरदान प्राप्त करना चाहिए। हर कीन विविध तपति नमो गाये परम भोग नहीं भरनि सुजाये गया वो निकट तम देगी विदाता मांगो बर प्रसन्न में दाता। हे तात, मैं तुमसे पसंद हूँ, वर मांगो। हे जगदीश्वर, मुझे ऐसा वर दो कि मैं नर और बानर ये दो जातियों को छोड़कर किसी से न मरूं। अरे एवमस्तु तुम बड़ तप कीना हे ब्रह्मा तिन वर दीना। तथास्तु। जो एहि कल नित करब आहारो हो यही सब उजारि सारो सारन तेरी दास पति मेरी मार्ग सीने मास चढ़ गेरी। जो ये दुष्ट ऐसे ही हार करेगा तो संसार को उजाड़ देगा। मैं ना इसकी बुद्धि को बदल देता हूँ। हे सरस्वती, आप इसकी जगह पर बैठकर बदल दो। हे कुंभकर्ण, वर मांगो। मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। तथास्तु। नहीं नहीं, मैं 1 दिन सोऊं और 6 महीने जागूं। वर वापिस नहीं लिया जा सकता। गए विभीषण पास पुनि कयव पुत्र बरमागु कयव पुत्र बरमागु जय मांग्यव भगवंत पद कमल पद अनुराग।
हे जगदीश्वर, मुझे श्री भगवान के चरण कमलों में निर्मल भक्ति प्रदान कीजिए। तथास्तु। तूने क्या वर मांगा? मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। जाओ और सो। तूने क्या वर मांगा? मैंने श्री भगवान के चरण कमलों की निर्मल भक्ति मांगी। मग्न हो जाओ। सरकार जय शंकर जी, जय शंकर जी, सरकार शंकर जी, सरकार मेरे को नौकरी ढूंढवा की तलाश है। तो घबराते क्यों? आज से तुम मेरे प्राइवेट हो। प्राइवेट क्या बात है? ना मान दो, सरकारी लगाओ, काम कर दिखाओ। काम तो मेरे को ऊपर खुशी होती है, बेटा इनके लिए घड़े भाग लिया साहब, फोन पे कमाओ। चलो इनाम दे चलो, मुंह मांगा इनाम मिलेगा आपको। चलो तो मैं ढूंढ लूंगा कोई कन्या। जाओ चलो, जो महल में चलो, आ जाओ बेटे, जाओ। अरे भैया उड़ीसा चला, अकोला चला बेटे, यार ना सस्ती है। अरे सस्ती महंगी पैसा लाओ, बाप देसी के यार, बाप तो गोबर को देसी। तू पहली बार दुनिया जी कुमार को या कोई तूने अभी हो तो हां चलो ढूंढा कोई चला अवस्था इन ढूंढा एक दो एक्स्ट्रा ये वो भोलियो दिया मैं कोई कोने बैठे बता। अरे तुम कौन हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? दिखाए मान तो दे महाराज, टिकट आया हुआ भीड़ सी बिड़की आज साके साके कौन है किया लिया हो? ये मेरी पुत्री मंदोदरी है। अच्छा, इसके लिए किसी योग्य वर की तलाश कर रहा हूँ। योग्य थाने संसार में कितने को निकले बेचता योग्य वर हमें बता, कोई बड़ा योग्य नहीं है। थाना वाल सही से तो मगा एक सरकार है बहुत तगड़ो, बड़ा पढ़ना क्यों नहीं दिखे थे, क्यों रोडता फिरो? मैं मान कन्या चाहिए और थाना वाल चाहिए, बैठ गया मेरे बोला कोई दिक्कत है क्या? क्या कहा? मैं वहां चलूं? जाऊंगा बैठाई बड़े, अगर तुम्हारे सरकार को जरूरत हो तो यहाँ आ जाए। क्यों? उन्हें बता दें कि विवाह के लिए मेरी एक शर्त भी पूरी करनी होगी। भाई बता दो, जो मुझे पंजा में हराएगा उसी के साथ मेरी कन्या की शादी करूंगा। दलील सरकार की किसी को पंजा कमाया ना बताड़ी, मैं बेटा मेरे पंजा हमारा हमारा। चलो आ जाओ, तुम आ जाओ। ताजा बात नहीं जा रहे तू नहीं बढ़ती जाएगा, नहीं सरकार न होनी मैं ले रहा हूँ ना ले जा झांसी में जाके तेरी दूध लाई तू भाई पास दौड़ दे इसको
तू जा बात है भागो भाई सरकार तुम्हारा ही रहता था क्या तो महाराज एक काम करो थे मैं सरकार ने हटे जाओ थे थोड़ी सी देर रुको ठीक है तो लेके आओ। क्या आज एक शरत है सरकार क्या शरत है दिन देख लो भाई सर चली क्या शरत है इसकी क्या गलत को पंजा मारा दे इसने मेरी कन्या को क्या करते हैं मुझे ये शर्त मंजूर है मंजूर है ना भिड़ो आओ तैयार आइए और मुझसे पंजा लड़ाइए। शरत के अनुसार आप जीत गए। मेरी कन्या मैं आपको सौंपता हूं। साथ ही दक्षिणी दिशा में समुद्र के पार लंका नामक नगरी है जो मेरी थी। गंधर्वों ने मुझसे छीन लिया। आज आपको दहेज में देता हूं। अगर बातों में शक्ति हो उन गंधर्वों का हराकर उसे प्राप्त कर लेना। ठीक है मैं समझ लूंगा होटल सातला पैलेस गनेरी की तरफ से भगवान को भेंट बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं इस लंका नगरी का राजा हूं। सरकार जय शंकर की जय शंकर की। कहो क्या समाचार लाए हो? सरकार आपका बड़ा बेटा मेघनाथ दरबार में आना चाहता है। जाओ और उसे आदर सहित ले आओ। जैसी आज्ञा सरकार। हाँ साहब 100 रुपए नागर जी हरिजन की तरफ से भगवान को भेंट बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी शंकर जी शंकर जी आओ बेटे और कुछ राजकाज की बातें सीखो। ऐसी आज्ञा पिताजी। जाओ अफसरों को बुलाओ और नाच गान का प्रोग्राम बताओ। सगले लिए होंगे सबको ले आओ। ठीक है। मेरे इस गांव में पद्मस्त दरबार हो जाए, घुंघरू पायल की झनकार हो जाए और असीने और चलाना दिखला तू अपना नाच और गाना। रंग जमे वह राग जमे और कैलाश बिजली से हिल जाए
समझ में आई क्या? सपना चौधरी नाम नाम में आइयो महाराज मत नाचिए को नहीं, मत दिखा दो बार डांस करना। फिर नाच ले एक बार बेशक गया वैसे तो समझ लो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। राजे महाराजे मेरी अहिंसा का दम भरते, परंतु देवताओं और दिक्पालों को मेरे कारागृह में डाल रखा है। दान में धनुष गंधर्वों का सपना चूर निकाल रखा है और सारे बंदियों को अलग कार्य बताओ। जैसी आज्ञा महाराज। हाँ दाखिल करो और साधु संत महात्मा वो भी खाली हाथ नहीं जाए, सब मेरे ही नाम की माला दे। दिशा मेरी कीर्ति हो और मेरी इस ज्ञान की चर्चा हो। मेरा नाम हर मंदिर में होगे, मेरी ही पूजा हो। बहुत अच्छा पिताजी, आपकी आज्ञा सिर माते। यह संदेश समस्त संसार को सुना दूंगा। हर एक मजदूर को लंका का सेवक बना दूंगा। हर एक दिशा पर आपके नाम का सिक्का बैठा दूंगा। आवाज बेटा सुना दो बशर व्यक्ति को अहंकार रावण का, फिरा दो चारों तरफ संसार में फरमान रावण का। जो दबाओ हर तरफ, जो नहीं दबे दबने से तो उसे फर्ण मिला डालो इस जमाने से। ऐसा ही होगा पिताजी। अरे वो महाराज, यद्यपि सारे कैदी महादुष्ट और आलसी हैं, परंतु हम उतने ही सतर्क और साहसी हैं। पवन समय पर झाड़ू लगाता है, वरुण अमृत की वर्षा करता है, वह माता से दाना दलवाया जाता है, इंद्र से जल भरवाया जाता है, सूर्य और चंद्र नगरी को प्रकाशित करते हैं, कुबेर और यम
घोड़ों की नींद उठाते हैं। हाँ, उन अभिमानियों को खाली न बैठने जाए। हर एक के मेरी आज्ञा के अनुसार काम लिया जाए। अब हम कहते हैं यदि किसी भी समय में आ गए और कार्य ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। जैसी आज्ञा महाराज। ध्यान आगे दाम बांधा सरकार। जरूर। हाँ चश्मा ला शिवनी जय सिया जय रघुनंदन जय सिया जानकी वल्लभ सिया। बस बस चुप हो जाओ। यह क्या बकवास है? ना हमारा भय है ना रावण की आज्ञा का पालन है। अब सिवा रावण के किसी की रट लगाना छोड़ दो और के सामने जगत में सर झुकाना छोड़ दो। क्यों पल्ला पड़ी है ये? हम भगवान को छोड़कर किसी के सामने नहीं झुकने वाले। त्यागी पुरुष किसी के सामने झुकता तक नहीं। वन में बैठ कर करते हैं हम तो धर्म का पालन, ना हमसे हो सकेगा ऐसे दुष्ट कर्म का पालन करना पड़ेगा। रावण की आज्ञा का पालन अवश्य करना पड़ेगा। सबसे पहले जाकर राज कर दो और फिर रावण का नाम लो। राज कर हासिल चुकाओ। राज कर? कैसा राज कर? किसका राज कर? क्या हम कोई खेती करते हैं या फिर हम कोई व्यापार करते हैं जो आप राज कर मांग रहे हो हमसे? अरे खा मकर टुंडू हो जाए यार। चुप रहो। मेरे पास ये बातें सुनने का समय नहीं है। शीघ्र राज कर लाओ, नहीं तो कठोर दंड पाओगे, फांसी पर लटका दिए जाओगे। अरे बाबा, हमारे पास तो देने को कुछ भी नहीं। हमें तो अन्न भी मिलता नहीं, हम क्या देंगे? हमें तो अन्न भी मिलता नहीं, निर्वाह करने को कहां से लाए एक पैसा नहीं, दंड भरने को। तो ऐसे ही आडंबर क्यों रचाए बैठे हो? सारे वन में हाहाकार मचा रखा है। हाहाकार से आसमान सिर पर उठा रखा है। भाई, हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं और पवित्र नाम लेकर अपने पापों का दमन कर रहे हैं। हमें व्यर्थता न सताओ। एक बार कह दिया, जल्दी राज कर लो, नहीं तो रावण के राज्य से निकल जाओ। निकल कर कहां जाए? और दमड़ी भी ना हो तो राज कर कैसे चुकाए? लाओ लाओ, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है
तो अपना रक्त ही लाओ। थाको खून दे दो मन घंटा राज कर दो मन तो मतलब खून का डोरा लो रक्त। हाँ खून रक्त ये कैसा करे क्यों राज कर में क्या रक्त लिया जाता है? खून रक्त ने देखते क्या हो प्रत्येक के बाजू में कांटा लगाओ और रक्त से घड़ा बनाओ। तेरी भी काली दाढ़ियां लगाने वो जवान लगे ये गलत है कि सही है पर मानवत बता ऐसा ना करो। तो फैसला करवाना पड़ेगा। मैं कहती हूँ लेस्या तो लेस्या एक नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना करो। गड़ो करने लगा पसीना उतर उतर हो रहा है। अरे काय खून काटे बात होगा यार। काम आ गयो महाराज यही ना और लाग से कर तो लाग से दान करो सुने ठीक है यूं बोलियो है बढ़ाना लगा के सुई बोला हाँ बस बस इंस्टाग्राम में सस्ता घूमलाई ले जाओ दुराचारियों ऋषियों का रक्त भी ले जाओ, परंतु याद रखना ये रक्त एक दिन भयंकर रूप करेगा और तुम्हारा काल बनकर तुम सबको मारेगा। कौन सा खून ये जो आपने हमारा लिया है वो खून, हाँ हाँ ये खून, वो खून, हाँ वो खून देखा जाएगा। पिताजी जय शंकर के जय शंकर की। इतनी को कौन है? कहो बेटे पिताजी आपकी आज्ञा सारे संसार में सुना दी गई है। बहुत अच्छे। सारे प्रतापी और पराक्रमी हमारे नाम से ही घबराते हैं। बहुत अच्छे। ऋषि मुनि आपके नाम की ही माला जपते हैं। बहुत अच्छे। सवाल पुत्र, मुझे तुम जैसे पुत्र की आवश्यकता है। हाँ, परंतु इस घड़े में क्या लाए हो? महाराज, इसमें ऋषि मुनियों का रक्त है और उनके राजकर के रूप में चुकाया गया है, परंतु चलती बात उन्होंने एक कठोर श्राप दिया है। वह क्या श्राप? यह कि यह रक्त रूप धरेगा और तुम्हारा काल बनकर तुम सबको मारेगा। जो बिल्कुल जो क्या प्रकृति के नियम के विरुद्ध रक्त से जीव
उत्पन्न हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं। जाओ, ले जाओ इसे और मिर्जापुर की सीमा में गाड़ो। जो आज्ञा महाराज। जय रघुनंदन जय सिया राम। आज की लीला यही समाप्त